दोस्तों, कोरोना काल के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था तूफानी तेजी से आगे बढ़ रही है। पिछले दिनों विदेशी रेटिंग एजेंसियों ने भी भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताया है। वहीं चीन की हालत खराब है। चीन में लगातार बंद हो रहे उद्योग धंधों के बीच अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट देखी जा रही है। कंपनियां अब चीन के अलावा दूसरे देशों में अपना बिजनेस ले जाने की सोचने लगी हैं। विदेशी कंपनियों का भारत पर भरोसा बढ़ा है। अब देश की अर्थव्यवस्था में और तेजी देखने को मिल सकती है। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक जापान की कंपनी TDK कॉरपोरेशन भारत आ रही है। यह चीन के लिए एक और बड़ा झटका साबित हो सकता है। चलिए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, भारत को एक साथ 3 गिफ्ट जापान से मिले हैं। दरअसल दोस्तों, इसमें तीनों खबरें जुड़ी हुई हैं। भारत के अंदर निवेश को लेकर, भारत की कंपनियों को लोन देने के लिए और अपनी कंपनियों को चाइना से भारत में शिफ्ट करने के लिए। जी हां, अभी कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा एक खबर निकल कर आई थी। दरअसल जापान की एक कंपनी है जिसका नाम है TDK, और ये क्या काम करती है? तो ये दरअसल एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। ये एप्पल आईफोन्स में जो बैटरीज होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। आप किसी जमाने में एप्पल आईफोन की असेंबली से लेकर उसके बाकी के कई सारे स्पेयर पार्ट्स वगैरह बनाने, सबका काम चाइना के अंदर हुआ करता था, और चाइना ने इन सब चीजों को लेकर काफी ज्यादा मुनाफा भी लिया। लेकिन जैसे ही एप्पल आईफोन की असेंबली वगैरह भारत के अंदर शुरू हुई, चाइना को इससे तकलीफ होना शुरू हो गई, और भारत में एप्पल आईफोन को लेकर जो फ्यूचर बताया जा रहा है वो किस लेवल का है हम समझ सकते हैं। इन फ्यूचर भारत के अंदर ही ज्यादातर एप्पल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग और उनकी असेंबली वगैरह सब कुछ होगी। अब इसको लेकर जापान की इस कंपनी यानी जिसका नाम है TDK कॉर्प, इन्होंने एक फैसला लिया है कि अब इन लिथियम आयन बैटरी इसको चाइना के बजाय भारत में बनाया जाएगा, जिसके लिए ये लोग 6 से लेकर 7,000 करोड़ तक का निवेश करने जा रहे हैं। और शुरुआती तौर पर बताया जा रहा है कि 7 से लेकर 8,000 लोगों को इसको लेकर रोजगार भी मिलेगा। और ये कंपनी हरियाणा के मानेसर में अपने प्लांट के लिए प्लॉट वगैरह को आइडेंटिफाई करने की कोशिश उस समय कर रही है। तो ये चाइना को एक पहला झटका है और भारत को फायदा। इसके अलावा दोस्तों, जो दूसरी खबर निकल कर आ रही है वो सीधे इन्वेस्टमेंट को लेकर निकल कर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि जापान का एक बहुत ही बड़ा बैंक है जिसका नाम है मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप, जिसका नाम शॉर्ट फॉर्म में आपने जरूर सुना होगा। MUFG तो ये भी पहले दुनिया भर की अलग अलग संस्थाओं की तरह इन्वेस्टमेंट के लिए चाइना को सबसे अच्छी डेस्टिनी माना करते थे, और इनकी तरफ से किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट का ज्यादातर हिस्सा चाइना के अंदर ही वेरियस सेक्टर्स में होता था। लेकिन इनके विश्लेषण में ये पाया गया कि चाइना, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो कई चुनौतियों का सामना इस समय कर रही है। हम लोग देख पा रहे हैं कि चाइना के अंदर आर्थिक रूप से काफी ज्यादा क्राइसिस जनरेट हो रहे हैं। उसकी जो GDP ग्रोथ रेट है वो भी लगातार गिरती जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट भी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो वहीं पर चाइना का जो सबसे बड़ा सेक्टर था रियल एस्टेट का, जिसने कि उसकी GDP को इस लेवल तक पहुंचाया, उसमें तो हाहाकार मचा हुआ है और बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर आ चुकी हैं। ऐसी परिस्थिति में इन्होंने भारत का रुख किया है इन्वेस्टमेंट के लिए, और ये सब कुछ ऐसा ही नहीं हुआ। इनके विश्लेषण में उन्होंने पाया कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी GDP में से एक रखने वाला देश सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट के साथ अपनी GDP को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। और इस क्राइसिस के दौर में जहां पर GDP ग्रोथ रेट को बढ़ाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क दिखाई देता है सबके लिए, वहीं पर यह भारत के लिए ज्यादा चुनौतियां पेश नहीं कर रहा है। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि भारत के लिए GDP ग्रोथ रेट को लगातार बढ़ाए रखना यह काफी ज्यादा आसान काम दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब जो भारत की तैयारी है GDP ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए वो काफी ज्यादा पुख्ता है। इसके अलावा भारत की स्टॉक मार्केट जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, इन सब चीजों को देखते हुए अभी इन्होंने निर्धारित किया है कि ये भारत के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। इसके साथ साथ इसी इरा में जापान के कई सारे बड़े बैंकों ने भी भारत के अंदर अपना निवेश कई गुना बढ़ाया है। आप जापान के इसी बैंक यानी MUFG ने पिछले साल अगस्त के महीने में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी में अपनी एक ब्रांच खोली थी।
इसके अलावा ये बैंक स्टार्टअप कंपनियों के लिए फंड की भी व्यवस्था कर रही है। इसके अलावा इसी महीने इसी बैंक द्वारा एक भारतीय फिनटेक कंपनी जिसका नाम DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है, उसके कुछ शेयर्स भी खरीदे हैं। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि ये बाइक भारत में अपनी प्रेजेंस को और बढ़ाएगा और इसके लिए ये बैंक अपना एक फाइनेंशियल ऑपरेशन सेंटर भी भारत के अंदर खोलने जा रहा है। तो कहने का मतलब बड़े स्केल पर ये लोग निवेश करेंगे भारत में इन फ्यूचर। और ये कोई पहली संस्था तो है नहीं, यूरोपियन और अमेरिकन देशों की भी कई संस्थाएं भारत के अंदर निवेश कर रही हैं। कारण यही है कि यहां से रिटर्न की गारंटी मिल रही है। दोस्तों, तीसरी खबर जानने के लिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी ही दुनिया की पूरी खबरें जानने के लिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, तीसरी खबर है बैंक लोन को लेकर। बताया जा रहा है कि जापान के एक बैंक द्वारा एयर इंडिया को $120 मिलियन का लोन दिया गया है। एयर इंडिया में जानते हैं कि कुछ ही समय पहले टाटा ग्रुप द्वारा एक्वायर की गई थी। उसके बाद 570 की संख्या में इन्होंने नए एयरक्राफ्ट खरीदे और कुल मिलाकर टाटा ग्रुप एयर इंडिया को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस हैं और इसके बिजनेस को पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ाने जा रहे हैं। इसके लिए ये लोग ये चाह रहे हैं कि जिनके पास पुराने एयरक्राफ्ट हैं उन्हें भी मॉडिफाई किया जाए और उनके अंदर पहले की तुलना में ज्यादा जगह बनाई जाए जिससे कि ज्यादा यात्री एक साथ आ सके। इन सब कामों के लिए $120 मिलियन का लोन जापान की एक बैंक द्वारा इन्हें दिया गया है। और अभी नहीं, पैसों का इस्तेमाल करके एयर इंडिया आपने नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट को वाइड बॉडी में कन्वर्ट करवा देगा। तो अब आप देख ही सकते हैं कि जापान द्वारा जो प्रोमिसेस किए गए थे उनके ऊपर एक्चुअली काम किया जा रहा है। और इसके साथ साथ भारत हो या फिर जापान हो, चाइना के खिलाफ एकजुट रहने की जो प्रतिबद्धता जताई थी उसके ऊपर दोनों ही देश आज भी एक्चुअली काम कर रहे हैं। आई होप कि इन फ्यूचर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरह से डेडिकेशन के साथ क्वाड के साथ काम करना चाहिए या नहीं। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा।